क्वेश्चन है कि कंसिडर द एटवुड मशीन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। पिछले वाले क्वेश्चन की जो एटवुड मशीन है इसी को कंसिडर करके चलना है। मतलब मास 300 ग्राम, इसका 600 ग्राम है। द लार्जर मास इज स्टॉप्ड फॉर ए मोमेंट 2 सेकंड आफ्टर द सिस्टम इज सेट इनटू मोशन। शुरू में ही रेस्ट में थे। इस वाले क्वेश्चन का जो वीडियो देखने से पहले आप पिछले वाले क्वेश्चन को जरूर देखें, तभी ये पूरा समझ में आएगा। उसी के अंदर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। अब सुनिए आप, इसके अंदर जो है ना, इसमें आपको ये बोला गया है कि जैसे कि इसको छोड़ दिया, पहले शुरू में रेस्ट में थे और जैसे इसको हमने छोड़ा तो ये कह रहा है कि 2 सेकंड बाद लार्जर वाले मास को एकदम से पकड़ के छोड़ दिया, मोमेंटरीली पकड़ा। मतलब इसकी वेलोसिटी एकदम से 0 कर दी और छोड़ दिया। एकदम से इसकी वेलोसिटी क्या कर दी? 0। और फिर से इसकी पहले तो वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते हुई थी मुश्किल से कुछ, फिर एकदम से 0 कर दी, एकदम से पकड़ा छोड़ दिया। ऐसे पकड़ा छोड़ दिया, पकड़ा छोड़ा के मतलब पता क्या है? एकदम से वेलोसिटी 0 कर दी, अभी 0 से स्टार्ट करेगा बस। अब मतलब एकदम से 2 सेकंड में जो वेलोसिटी आई थी ना, उसकी वैल्यू इंस्टेंटली हमने 0 कर दी और फिर से अपनी मोशन स्टार्ट कर रहा है वो, फिर से अब अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है धीरे धीरे करके। अब ठीक है, अब आपको ये बताना, फाइंड द टाइम इलैप्स्ड बिफोर द स्ट्रिंग इज टाइट अगेन। अब देखो सुनो, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि अब देखो, जो मान लो इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई 2 सेकंड में आ गई थी। अब 2 सेकंड में इसके पास जो वेलोसिटी आ गई थी, इसके पास भी आ गई थी। अब इसको तो एकदम से पकड़ के छोड़ दिया, इसकी वेलोसिटी तो 0 कर दी, बट इसकी तो 0 नहीं हुई ना। इसकी तो 0 नहीं हुई, जैसे ये वाला ऊपर ही जा रहा था और इसकी वेलोसिटी 0 होगी तो स्ट्रिंग मतलब लूज पड़ेगी, इसमें स्ट्रिंग तो लूज पड़ेगी। लेकिन अब बाद में जब इसको छोड़ा तो फिर से ये धीरे धीरे मोशन कवर कर रहा है नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ कर रहा है, तो कभी ना कभी स्ट्रिंग फिर से टाइट हो जाएगी, कभी ना कभी स्ट्रिंग फिर से टाइट हो जाएगी। आपको ये बताना है कि फाइंड द टाइम इलैप्स्ड, कितने टाइम बाद स्ट्रिंग फिर से टाइट होगी। ठीक है ना, टाइम इलैप्स्ड, टाइम इलैप्स्ड before the string is tight again, before the string is tight again। ये क्वेश्चन है। देखिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो समझने वाली बात ये है कि 2 सेकंड में इसके पास कितनी वेलोसिटी आ जाएगी और इसके पास कितनी आ जाएगी। पहले तो ये निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन कितना आया था इस क्वेश्चन में? पिछले वाले पार्ट में एक्सेलरेशन कितना था? इसका एक्सेलरेशन था 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसका एक्सेलरेशन भी था 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। अब सुनो, अब इसके अंदर ये देखो आप, 2 सेकंड्स में इसके पास वेलोसिटी कितनी आ गई देखते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू की वैल्यू 0, एक्सेलरेशन इज 10/3 एंड टाइम इज 2 सेकंड्स, देयरफॉर वेलोसिटी इज 20/3 मीटर पर सेकंड। इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बताइए? इसके अंदर वेलोसिटी कितनी आ चुकी है इसके अंदर? मान लो ये ब्लॉक यहां आ गया जी, इसकी वेलोसिटी आ गई 20/3 मीटर पर सेकंड और इसके अंदर वेलोसिटी कितनी आ गई? ये वाला ब्लॉक भी यही है, मान लो 20, मतलब इसने भी कितनी, इसकी वेलोसिटी भी कितनी आ गई, मतलब जितनी डिस्टेंस से ट्रैवल की इसने भी इतनी की है और वेलोसिटी इसके पास भी कितनी आ गई। मतलब आप ऐसा सोचो कि इसके पास वेलोसिटी थी 20/3 और इसके पास, दोनों के पास वेलोसिटी 20/3 थी। एकदम से इसको पकड़ लिया भाई। अब वहां पे एक फोटो खींच लो, रोक दो उस सिचुएशन को। अब उस सिचुएशन में क्या है कि ये तो पकड़ा गया, इसकी वेलोसिटी तो क्या होगी? एकदम से इकट, एकदम से 0, 20/3 से 0 होगी एकदम से। और इसके पास भी वेलोसिटी कितनी बची हुई है? 20/3। इसके पास वेलोसिटी क्या है? 20/3। अब ये तो 0 से स्टार्ट करेगा, अभी इसकी तो वेलोसिटी धीरे धीरे करके बढ़ेगी, अभी 1 2 3 धीरे धीरे बढ़ेगी। और इसके पास वेलोसिटी है ही अच्छी खासी। इसके पास पता है कितनी वेलोसिटी है? 20/3 कितना होता है? 6 पॉइंट समथिंग, 6.6 मीटर पर सेकंड लगभग इसके पास वेलोसिटी है। और अभी इसकी तो धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है ना, इसकी वेलोसिटी तो धीरे धीरे बढ़ेगी, 1 2 3 4 पता नहीं कब होगी जाके 6, ठीक है ना। और इसके पास कितनी अभी? 6.6, जिसकी वजह से ये तो ऊपर जाएगा भाई, अभी ये तो ऊपर जाएगा। लेकिन टेंशन क्या होगी स्ट्रिंग में? 0। टेंशन क्या होगी स्ट्रिंग में? 0। जब आपने इसको रोका
तो स्ट्रिंग में टेंशन तो तुरंत, मतलब क्योंकि ना टेंशन जीरो क्यों होगी, क्योंकि ये तुरंत ऊपर जाना शुरू हो जाएगा तुरंत, और ये उतनी स्पीड से नीचे जा नहीं रहा जितनी स्पीड से ये ऊपर जा रहा है, तो स्ट्रिंग को लूज कर देगा कि नहीं कर देगा। एक बार ये देखो आप, लेकिन अभी इसकी मोशन, अब टेंशन तो लग नहीं रही इसके ऊपर, टेंशन तो लग नहीं रही, तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी करेगा सिंपल, मतलब इस पे जी लगेगा जी, और उस जी की वजह से इसकी स्पीड अभी कम होगी ऊपर जाने पे। ये 20/3 की कांस्टेंट स्पीड से ऊपर नहीं जाएगा, इसकी स्पीड ऊपर जाने पे कम होगी। इसकी स्पीड ऊपर जाने पे कम क्यों हो रही है, क्योंकि नीचे जी लग रहा है और स्ट्रिंग में टेंशन थी नहीं। अरे ऊपर की तरफ स्पीड पहले क्यों बढ़ रही थी यार, इसकी टेंशन की वजह से, अभी टेंशन तो खत्म होगी, तो ऊपर जाने पे इसकी स्पीड बताइए कम होगी कि नहीं होगी, मेरे को तो ये बता दो आप। अरे होगी ना कम है यार, इसको पकड़ दोगे यार, ये ऊपर उठेगा तो स्ट्रिंग को लूज करेगा, स्ट्रिंग की टेंशन जीरो हो जाएगी, सीधी सी बात ये है। अब ये इसकी स्पीड घटते घटते क्या हो जानी है, कभी ना कभी जीरो हो जाएगी जी की वजह से। कितने टाइम बाद स्पीड जीरो हो जाएगी ये बताओ। पहले तो यहाँ पे ना u/g का रिटार्डेशन, यहाँ पे u/g टाइम बाद, मतलब अगर किसी बॉडी को u की स्पीड से ऊपर फेंको तो उसकी स्पीड जीरो होने में टाइम लगता है u/g। कितना टाइम लगता है u/g, या फिर v = u + at लगा लो यार। इसकी जो वेलोसिटी है वो मतलब जीरो हो जाएगी यहाँ पे, मान लो यहाँ पे जीरो हो गया, तो v = u + at लगा दो। v की वैल्यू कितनी है 0, u की वैल्यू कितनी है 20/3 माइनस का a की वैल्यू कितनी है 10 t, और v की वैल्यू यहाँ पे 0, तो t की वैल्यू हो जाएगी 2/3 सेकंड। तो 2/3 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो। मानते हो कि नहीं मानते, 2/3 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। चलो अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं। ये देखो ये 2/3 सेकंड में डिस्टेंस कितने ट्रैवल कर लेगी, 2/3 सेकंड में डिस्टेंस कितने ट्रैवल कर लेगी ये वाला ब्लॉक, s = ut + ½ at²। u की वैल्यू कितनी थी इसकी 20/3, टाइम कितना था इसका 2/3। या पे काम करो यार, v² = u² + 2s लगा दो आप, v² = u² + 2s, v की वैल्यू 0, a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, और s की वैल्यू निकालनी है आपको। कितना आएगा ये 400 / 9, s की वैल्यू कितनी आएगी बाय द वे, ये 20/3 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा आप लोग। हाँ जी, इस वाले ब्लॉक ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया जीरो होने से पहले 20/3 मीटर। ये वाला ब्लॉक कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा 2/3 सेकंड्स में। ये वाला ब्लॉक इससे आगे फर्दर, इसकी जब जीरो वेलोसिटी कर दी तो ये वेलोसिटी, ये कितना टाइम, ये मतलब जो है ना 2/3 सेकंड्स में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये वाला ब्लॉक। ये वाला ब्लॉक बताइए आप कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, निकाल के देखो आप। ये वाला ब्लॉक यहाँ से जब इसकी वेलोसिटी जीरो होगी तो उससे आगे 2/3 सेकंड्स में, s = ut + ½ at²। u की वैल्यू इसकी 0, ठीक है, +½ एक्सेलरेशन 2/3, और टाइम नहीं, एक्सेलरेशन कितना था इसका 10 था, एक्सेलरेशन 10 हो गया यार इसका, g से एक्सेलरेट करेगा, ये g से एक्सेलरेट करेगा, टाइम इज 2/3। कितना आंसर आ रहा है 20/3 मीटर। मतलब क्या हुआ सुनो, पता है 3² हो रहा है यहाँ पे। हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी थी 10, एक्सेलरेशन तो 10 ही आएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। यहाँ मैंने एक्सेलरेशन 10 लेना था, फिर 10/3 क्यों ले लिया मैंने। ये 10 से स्टार्ट करेगा ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक 10 से स्टार्ट करेगा यार, 20/3 से थोड़ी ना स्टार्ट करेगा, ये 10/3 से स्टार्ट करेगा। कितना आंसर आता है, ये 20/3 नहीं आएगा यहाँ पे, कितना आएगा ये वाला 400 / 9 = 20s, और s की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 20/9, और यहाँ से भी कितना आएगा ये 20/9, सेम आ रहा है। इसका मतलब सुनो क्या है, देखो इसके पास वेलोसिटी थी 20/3, इसके पास भी 20/3 थी, 20/3 से जीरो करके छोड़ दिया इसको, इसके पास भी 20/3 है। ये 10 के रेट से स्टार्ट करते करते इसकी वेलोसिटी होगी 0, और ये 10 से एक्सेलरेट करते 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 ये भी चलेगा, इसकी ये जो है ये जितने टाइम में जीरो होगी ना, और ये 2/3 सेकंड में जीरो हो जाएगी, और 2/3 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ब्लॉक,
ये भी 2/3 सेकंड में उतनी ही डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। ये 2/3 सेकंड्स में 20/9 ट्रैवल करेगा, ये भी यहाँ से 2/3 सेकंड्स में 20/9 मिनट ट्रैवल करेगा। मतलब इसकी वेलोसिटी जब जीरो होगी तो जीरो होने से पहले पहले ये वाला ब्लॉक कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ले रहा है 20/9, और जब इसकी वेलोसिटी जीरो होगी उस टाइम तक ये वाला ब्लॉक भी कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है 20/9। मतलब इसकी वजह से जितनी स्ट्रिंग स्लैग हुई थी ये वापसी इसकी वजह से उतनी टाइट हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब ये तो लूज, ये ऊपर जा रहा था लूज करने में लगा हुआ था, और ये वाला नीचे आ रहा था वापस टाइट करने में लगा हुआ था ताकि स्ट्रिंग वापस टाइट हो। तो वास्तव में हुआ ये है कि ये अब जितना ऊपर गया 2/3 सेकंड्स में, ये उतना ही नीचे भी आएगा 2/3 सेकंड्स में। तो स्ट्रिंग यहाँ से लूज हुई इसकी वजह से, फिर यहाँ से रिकवर भी होगी उतनी। तो पहली बात तो आंसर 2/3 सेकंड्स आएगा, और फिर जब 2/3 सेकंड्स हो जाएंगी ना तो इसके पास तो वेलोसिटी होगी उस टाइम, और इसके पास वेलोसिटी क्या है 0। एकदम से झटका लगेगा स्ट्रिंग में, एक के पास वेलोसिटी हो और एक के पास 0 हो तो एकदम से झटका लगता है। फिर उस झटके की वजह से वो एक इम्पल्स होता है, इम्पल्स आगे पढ़ेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा। एक इम्पल्सिव फोर्स लगेगा, इम्पल्सिव टेंशन लगेगी, जिसकी वजह से एकदम से टेंशन 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो टेंशन हो जाएगी 0 नहीं हो जाएगी, टेंशन आ जाएगी और वेलोसिटी बराबर हो जाएंगी दोनों की। तो इसमें ना इसके अंदर क्या होगा कि मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना होता है इसके, उसकी वजह से इसके पास जो वेलोसिटी आएगी ना उसकी आधी वेलोसिटी एकदम से इसको मिल जाएगी फिर, ठीक है ना। दोनों सेम वेलोसिटी चलेंगे फिर उसके बाद, फिर मतलब फिर वही सिचुएशन स्टार्ट हो जाएगी। मतलब 2/3 सेकंड्स आंसर आएगा। 2/3 क्यों आया, क्योंकि इसने 2/3 सेकंड्स में, देखो जैसे ही आपने इसको पकड़ा और छोड़ा, इसने 10 से रिटार्ड करना शुरू किया और इसने 10 से एक्सेलरेट करना शुरू किया। इसकी वेलोसिटी होगी 2/3 सेकंड्स में 0, और ये 2/3 सेकंड्स के दौरान अपनी स्पीड बढ़ा रहा था, ये ऊपर जा रहा था ये नीचे जा रहा था। इसने 2/3 सेकंड्स में जो डिस्टेंस ट्रैवल कर ली ऊपर की तरफ, इसने 2/3 सेकंड में उतनी डिस्टेंस नीचे की तरफ कवर कर ली। मतलब इसकी वजह से जितनी स्ट्रिंग लूज हुई इसकी वजह से उतनी टाइट होगी 2/3 सेकंड्स में। मैंने बराबर कर डिस्टेंस देखो इक्वल प्रूफ किया 20/9 20/9। ये 2/3 सेकंड्स में 20/9 मीटर ऊपर गया है और ये 2/3 सेकंड्स में 20/9 नीचे आया है। दोनों डिस्टेंस ट्रैवल बराबर है। देखो इसका मतलब स्ट्रिंग टाइट हो चुकी है पूरी, और उस टाइम इसकी वेलोसिटी 0 है लेकिन इसके पास वेलोसिटी है कुछ, बट क्या होगा कि एकदम से झटका लगेगा, झटके की वजह से मतलब वो मतलब ढंग से टाइट हो जाएगी बल्कि, और दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी उसके इसके अंदर, फिर दोनों सेम स्पीड से चलेंगे। आ रही है बात की समझ में नहीं आ रही आपको? ये कोई डाउट है किसी के मन में? कुछ पूछना है किसी को?